टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है केरला पब्लिक सर्विस कमीशन का। एंड केरला पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर केरला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम आपका 2025 का कंडक्ट कराया गया है। एंड दिस इज़ द पेपर 2। ये है यहाँ पर आपका पेपर 2 और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 14 जून 2025 में। तो पेपर 1 का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो दिस इज़ द पेपर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें जो भी जीएस रिलेटेड या कुछ जो सिंपल इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इन द थ्योरी नेशनल इनकम एंड नेट इनकम, real GDP and nominal GDP, consumer price index and producer price index should be equal, but they practically differ because they constructed at in a different approach. तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स रहेंगे। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ 5th 5-year प्लान। तो यहाँ पर आपका इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाय DP धार, ये बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ प्राइमरली फोकस ऑन गरीबी हटाओ, ये भी करेक्ट है। द लार्जेस्ट ग्रोथ रेट वॉज 4.4 वाइल एक्चुअल वॉज 4.8, ये भी टारगेट ग्रोथ रेट 4.4 की है जो एक्चुअल 4.8 थी, ये भी करेक्ट है। एम्फेसाइज ऑन एम्प्लॉयमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट इन नेहरू मॉडल, नहीं ये गलत होगा। 1, 2, 3 करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। नीति आयोग से रिलेटेड है। कौन से की ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पर नीति आयोग के। तो पहला तो है यहाँ पर फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज टू इन्हेंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और दूसरा पॉइंट जो है वो करेक्ट रहेगा जो प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू पार्टनरशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो 1, 3 दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, इस वजह से स्किप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इनकरेक्टनेस है, यहाँ पर क्वेश्चन गलत है शायद, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू द फार्मर अगेंस्ट द लॉस ड्यू टू द नेचुरल क्लेमिटीज़। तो इसके लिए जो स्कीम है वो है PM फसल बीमा योजना। ठीक है, बट ऐसा कोई भी यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया है। फार्मर की क्रेडिट के लिए बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट, तो इसके लिए KCC आपकी स्कीम आती है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है डिलीट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PMKSY स्कीम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगी द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज फॉर द ईयर 2024-25 अंडर द वाटरशेड कंपोनेंट ऑफ PMKSY और उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय द झारखंड। और दूसरी स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो रहेगी आपके द स्कीम वॉज लॉन्च इन जुलाई 2015। तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। असर्शन क्या है द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अचीव्ड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5.2 इन द लास्ट डिकेड एंड हैड ग्रॉस वैल्यू एडेड 14.3 इन फाइनेंशियल ईयर 2023, ये करेक्ट है असर्शन। रीजन जो है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिमेन्ड एट द फोर फ्रंट इन द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंडिकेटेड सिग्निफिकेंट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। तो यहाँ पर दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की। सो क्वेश्चन नंबर 8 में मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये एक जो है महारत्न है, ठीक है। एंड शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दिस इज नवरत्न एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज मिनी रत्न क्लास 1 और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये मिनी रत्न सेकंड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर। विच स्टेट रैंक हाइएस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया, दैट इज राजस्थान। इन विच ईयर CCI Competition Commission of India established to regulate and promote the fair competition in India, ये 2003 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपसे पूछा गया है भारतमाला परियोजना
लॉन्च हुई थी 2017 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसके की फीचर्स क्या हैं? तो इसका की फीचर है डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव 34,800 किलोमीटर नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी की फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इशूइंग द नोटिफिकेशन ऑन ऐश यूटिलाइजेशन? उसका प्राइमरी जो रीज़न है वो है टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड फॉर ऐश डिस्पोजल एंड एड्रेस पोल्यूशन कॉस्ड बाय द ऐश। दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू सेंसस 1911 एंड 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज दिस मच इन इतना, एंड ये तो गलत होगा आपका। इंडियाज पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज टू दिस मच इन 2011, ये करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपसे पूछा है पर पीरियोडिक फोर्स लेबर सर्वे 2023-24 के अनुसार, तो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिविजुअल एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव 3.2% इन 2023-24, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द पीपल एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव वॉज 6.4 इन फाइनेंशियल ईयर 2025, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। UNDP HRD 2023-24 इंडिकेट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फाइंडिंग्स आर द करेक्ट? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 में मैच करना है आपको, फिजिकल डेफिशिएट डाटा आपको दिया गया है। ओके, तो देखिए फिजिकल डेफिशिएट जो है 2023-24 के अनुसार वो था 5.6, रेवेन्यू डेफिशिएट था यहाँ पर 2.6, प्राइमरी डेफिशिएट आपका 2 पॉइंट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट 1.6, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बन जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। देन हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द GST काउंसिल? ओके, तो GST काउंसिल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है आपकी सेकंड, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज अ चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल, ये स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 रिलीज बाय विच ऑफ द release the following status of India's external sector? ओके, तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट्स ये करेक्ट हैं, आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस आपसे पूछा गया है। तो इंडियाज करेंट अकाउंट डेफिशिएट इज 1.2% ऑफ GDP इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 और इंडियाज करेंट अकाउंट डेफिशिएट वॉज 1.3% ऑफ 24, ये दोनों करेक्ट हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केरला इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 2023-24 वॉज मार्क्ड एज अ रोबस्ट ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द सेक्टोरल ग्रोथ इन 2022-23 टू 23-24? तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ रेट जो इंक्रीज हुआ है वो 0.9 टू 4.7 हुआ है, वाइल सेकेंडरी जो है वो 3.2 टू 4.1% हुआ है। ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केरला सेकेंड फेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज इंक्रीज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट? ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 22. The India Skill Report 2024 placed Kerala as the most preferred state for employable talent. Which of the following is a key factor contributing to this rank?
तो यहाँ पर ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो रहेंगे करेक्ट. दैट मीन्स आपका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव. Which of the following statement about a Kerala cooperative sector is false? So, Kerala has over 16,000 registered cooperative societies, but less than 15 are active. ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पर. Which two sustainable goal development goals did Kerala topped in SDG index 2023-24? वो है गोल नंबर 1 poverty, no poverty, and गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग. ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. केरला's फर्स्ट IT कॉरिडोर इज लोकेटेड along which highway? Along 66 highway. Kerala Land Reform Act 1963 aimed primarily at abolish tenancy and provide land ownership to the tenant. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की. सॉरी 27, हाँ 26 हो चुका, 27. सो करुण्या हेल्थ स्कीम ये रिलेटेड है क्रिटिकल इलनेस पेशेंट के साथ में. ठीक है. एंड प्रवासी वेलफेयर फंड इट इज़ रिलेटेड विद द नॉन रेजिडेंट केरलिटीज़. और किसान अभिमान स्कीम ये रिलेटेड है विद द स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर एंड ये इससे है. तो दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर. विच केरला टूरिज्म इनिशिएटिव प्रमोट्स द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिस? सो ये होगा आपका रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन. ऑप्शन हो जाएगा सी 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर. 29 पे आते हैं. की स्ट्रेटेजी फॉर द 14th 5-year प्लान फॉर हायर एजुकेशन इन केरला. सो टू इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड इम्प्रूव क्वालिटी. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. प्राइमरी गोल ऑफ आर्द्राम मिशन. ठीक है, तो ये होगा टू मेक गवर्नमेंट हॉस्पिटल मोर पीपल फ्रेंडली. दैट इज ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू केरला इंक्रीजिंग ड्राउट फ्रीक्वेंसी? ये होगा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन. Which of the following statement best define the nature and scope of science and technology? तो science involves systematic inquiry to understand the natural phenomena, while technology applies this knowledge for practical benefit. Option B बनेगा correct answer. Primary objective of a national policies on science and technology and innovation to promote research, innovation, sustainable development across the nation. तो option C बनेगा correct answer. Who is popularly known as missile man of India? That is Dr. APJ अब्दुल कलाम. ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 की. सो विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज प्राइमरली एम्ड एट प्रमोटिंग द यूज ऑफ ICT? सो ये है आपका डिजिटल इंडिया. नीतिक्विटी refers to. This is a set of guidelines for respectful and ethical behavior when communication online. ऑप्शन ए आप डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर. 36 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स? सो दे enhance automation, increase efficiency, improve precision across the various sector. ICT plays in governance. रोल क्या है इसका? To streamline administration and improve services delivery to citizens. Which of the following is not a part of astronaut training for Gaganyaan? Nuclear radiation shielding test. Option C बनेगा correct answer. Which of the following is not a challenge in developing reusable launch vehicle? So ये रहेगा आपका लो कॉस्ट फ्यूल अवेलेबिलिटी. दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41. विच इज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कैपेबल ऑफ प्लेसिंग 40 kg क्लास पेलोड इन लो ऑर्बिटल अर्थ ऑर्बिटल? दैट इज SLV-3. वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क कौन सा है? वो है बादिया सोलर पार्क इन राजस्थान. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43. विच इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया? तो ये है आपका कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट.
दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू प्रमोट हाइड्रोजन वेपन्स अदर देन द न्यूक्लियर वेपन, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। विच आर द सोर्सेज ऑफ सेलेनियम कंटेमिनेशन इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो रहेगा ये तीनों चीज़ें रहेंगी, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड ग्राउंड वाटर। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 45। सो नेक्स्ट है 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। द अल्टरनेटिव ऑफ ओजोन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैव कॉज्ड फॉर इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और दूसरा रहेगा आपका इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड विद हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। 47 विच आर द मेजर की ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। सो यहाँ पर आपका रहेगा टू अचीव द स्टेबलाइजेशन इन ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन एंड टू इंश्योर दैट फूड प्रोडक्शन इज नॉट थ्रेटेंड। दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर, सॉरी बी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बी स्टार्टेड विद इन 14 किलोमीटर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड एरिया सच एज सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स। सो यहाँ पर आपका क्लियरेंस फ्रॉम नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ रिक्वायर्ड होगा, और दूसरा होगा परमिशन फ्रॉम द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इको सेंसिटिव जोन्स आर, इको सेंसिटिव जोन्स की जब हम बात करें तो इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एरिया नोटिफाइड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अराउंड नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट ऑन द कार्बन ऑफसेट इज करेक्ट। तो कार्बन ऑफसेट से रिलेटेड जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो तो एक है कार्बन ऑफसेट आर क्रेडिट फॉर रिडक्शन इन ग्रीन हाउस एमिशन, और दूसरा है आपका कार्बन ऑफसेट आर क्वालिफाइड and sold in metric tons of carbon dioxide equivalent, that is option ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। अब देखिए ये 50 क्वेश्चंस तो हो गए हमारे जो भी जीएस के बचे हुए थे। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश के हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लास्ट के आई थिंक 10-20 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो प्रॉपर मलयालम लैंग्वेज के हैं जिन्हें भी मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द पेपर ऑफ द केरला पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्ज़ाम हुआ था केरला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025 में, एंड ये एग्ज़ाम हुआ है 14 जून को 2025 में, ठीक है। दिस इज़ द पेपर 2, और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।